बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह औरत मार्च को पाकिस्तान में नाकामी हुई। ये औरतें जो चाहती हैं उनको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि इनको इनके भाई से रहाई मिले, ये चाहती हैं कि इनको इनके बाप से आज़ादी मिले, ये चाहती हैं कि इनको इनके शोहर से आज़ादी मिले। जब इन औरतों से इनके मुतालबात के बारे में पूछा जाता है तो ये कहती हैं कि हम जिन्स परस्ती को लीगल करना चाहती हैं, हम बेहयाई चाहती हैं, हम जो चाहें हम वो करें, हमें कोई ना रोके। वो कहती हैं कि जैसे औरतें पूरी दुनिया में रहती हैं, पाकिस्तान में भी रहने का उन्हें वैसे ही हक होना चाहिए। ये औरतें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कवानीन से अपने आप को बालातर समझती हैं। आपको बताता चलूं कि ये वो औरतें हैं जिनको हमारे माशरे की औरतें औरत ही नहीं तस्लीम करती। देखें, बरतानिया तो हमारी धरती से चला गया, लेकिन जाते जाते अपनी नाजायज औलादें छोड़ गया, जो कि आज पाकिस्तान का नाम बदनाम करने पर तुली हुई हैं। इन औरतों से बंदा पूछे कि मरने के बाद तुम्हारा जनाजा भी एक मर्द ने ही पढ़ाना है, मरने के बाद तुमको कंधा भी एक मर्द ने ही देना है, और आज तुम औरतें वुमेन पावरमेंट की बात कर रही हो। जितने हकूक इन औरतों को इस्लाम में मिले हैं, शायद ही किसी और मजहब ने औरत को हकूक दिया हो। आप मगरिब में चले जाएं, वहाँ पर औरत एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हालांकि पाकिस्तान में औरत को माँ का, बेटी का और बीवी का दर्जा दिया जाता है। आप लोग नॉर्वे की मिसाल ले लें कि वहाँ पर जब किसी औरत का बच्चा पैदा होता है तो उससे पूछा जाता है कि इसके बाप का क्या नाम है, तो वो कहती है मुझे नहीं पता। तो ये औरतें ये सूरत हाल चाहती हैं पाकिस्तान में, ये बेहयाई चाहती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेहयाई को प्रमोट कर रही हैं। इन औरतों ने कभी भी कश्मीर इशू पर बात नहीं की। इन औरतों से अहमदियत और कादियानियत पर पूछा जाए तो ये वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। वजह क्या है? इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। आजकल ये गलीज नारा आम है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हमारा जिस्म हमारा मर्जी नहीं है, हमारा जिस्म अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह ताला का हमारे जिस्म पर इख्तियार है, ये हमारे पास इमानत है। इन औरतों ने कभी आफिया सदीकी के बारे में बात नहीं की, वो भी तो कौम की बेटी है। मैं आपको बताऊं कि गांव में रहने वाला बशीर और नज़ीर जब इन औरतों को देखता है तो वो क्या सोचता होगा? वो कहता होगा कि मैं अपनी बेटी को क्यों बाहर भेजूं। हालांकि वो पहले इस बारे में सोचता होगा कि अपनी बेटी को तालीम दूं, लेकिन जब वो ये देखेगा तो वो ये सोचेगा कि मैं अपनी बेटी को बाहर क्यों भेजूं, वहाँ जाके उसने यही कुछ सीखना है, बाहर नाचना है, बेहयाई फैलानी है, तो वो अपनी बेटी को इन हकूक से भी महरूम रखेगा। तो ये औरतें हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, बल्कि और ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन औरतों को हिदायत दे, क्योंकि पाकिस्तान में एक फैमिली सिस्टम है और ये उसको तबाह करना चाहती हैं। आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे कोई मर जाए तो हमसाये को पता नहीं होता कि मेरा हमसाया मर गया है। और ये औरतें ये सब कुछ तबाह करना चाहती हैं और हमें यूरोप की तरफ धकेलना चाहती हैं। यूरोप में औरत को कोई इज्जत नहीं देता, वहाँ पे औरत एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इस्लाम में औरत को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया है। इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ चल पड़ी हैं और हम क्या कह रही हैं। होमोसेक्सुअलिटी को ये फ़रोग़ दे रही हैं, जो कि बहुत ही गलीज़ तरीन बात है, और ये कभी भी पाकिस्तान जैसी रियासत में काबिल कबूल नहीं है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस फितने से हमें महफूज रखे और बरतानिया की ये नाजायज़ औलाद अपने नापाक मकासद में कभी भी कामयाब ना हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।